हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाई है। इससे आप प्रोफेशनल रूप से बैटरी पैक्स जो हैं लिथियम आयन बैटरी पैक्स बना सकते हैं और इससे परफेक्ट स्पॉट वेल्डिंग होती है। चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे सेलों को निकल स्ट्रिप के साथ में जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग मशीन का उपयोग करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करा देता हूँ कि ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है परफेक्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। निकल स्ट्रिप हमारे सेल के ऊपर मैंने रखी है और यहाँ पे मैंने टाइमिंग और जो करंट है उसको सेट किया है। यहाँ पे मॉड्यूल के बारे में मैं अभी आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, आप देख पाएंगे, और ये स्पॉट वेल्डिंग जो है हो गई। तो यहाँ पे ये कितनी मजबूत है, चलिए इसे खींच के देखते हैं। तो आप देख पाएंगे मैं काफ़ी ताकत लगाता हूँ, जिसके बाद मैं इसे निकाल पाया और यहाँ पे निकल स्ट्रिप में आप देख पाएंगे छेद हो गए। यानी ये निकल स्ट्रिप जो है हमारे सेल के टर्मिनल के साथ बहुत अच्छे से जुड़ चुकी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे निकल स्ट्रिप के कुछ अंश हमें सेल के ऊपर दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार और सेटिंग जो है थोड़ा चेंज करके और फिर से स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हमने सेटिंग जो है वो 5 में कर दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो टाइमिंग की सेटिंग है वो 5 में है और एम्पियर जो है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैं 40 से एम्पियर की सेटिंग जो है वो 50 कर देता हूँ। यहाँ पे 50 मैंने कर दी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार स्पॉट वेल्डिंग जो है उसे करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट हमको मिलते हैं, कितनी कारगर है ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोबारा से हमने स्पॉट वेल्डिंग की है, परफेक्ट वेल्डिंग हुई है। और मैं निकल स्ट्रिप खींच के निकालता हूँ तो यहाँ पे आपको छेद जो है निकल स्ट्रिप में दिख जाएंगे। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग जो है परफेक्ट तरीके से हुई है। यहाँ पे निकल स्ट्रिप के अंश आपको सेल के टर्मिनल पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है ये आप खुद से बना सकते हैं और काफ़ी सस्ते प्राइस में। हालांकि स्पॉट वेल्डिंग मशीन 30 से 35 हज़ार में आती है और आप इसे बहुत ही सस्ते में बना लेंगे। आप ये सर्किट जो है कहाँ से परचेस करेंगे और इसका जो ट्रांसफार्मर है जो हाई एम्पियर आउटपुट करता है वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर लिया है। ये 500 वॉट के इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है और इसमें प्राइमरी बाइंडिंग आप इस साइड देख पाएंगे। ये 3 वायर जो है ये प्राइमरी साइड हैं और आप यहाँ पे देख पाएंगे जो प्राइमरी साइड का पहला वायर है ब्लैक, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। इसके बाद 140 वाला पॉइंट है, इसके बाद ये 270 का पॉइंट है। तो इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग हमने देखी। सेकेंडरी में भी 3 वायर हैं जो कि 2 आप देख पा रहे हैं ये चैनल में लगते हैं और ये सेंटर टेप वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर के मोटे तार जो सेकेंडरी बाइंडिंग में लगे हैं उन्हें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा ट्रांसफार्मर लिया है जिसके मैंने मोटे तार जो हैं सेकेंडरी बाइंडिंग के उन्हें निकाल दिया है। आप ट्रांसफार्मर में केवल प्राइमरी बाइंडिंग ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये मोटे जो तार इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग में लगे थे उन्हें मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से ये वायर जो है इन्हें आपको सबसे पहले निकाल लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूं। आपको ऐसा लगेगा ये जला है लेकिन ये हीट हुआ है और ये परफेक्ट वर्क करेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने क्या किया, जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग थी उसके एंड पॉइंट से 2 लेयर और वायर निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग ये हमारा 140 और ये अब हमारा वो पॉइंट है जो हमारे वायर हमने निकाले उसके बाद जो बचा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से इसके ऊपर भी 2 लेयर लगी थी जिनको मैंने निकाल दिया है और जिसके बाद हमारा जो वायर है इसे मैंने बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा वायर जो है उससे बिल्कुल भी नहीं इसमें रखा है, निकाल दिया, जिससे कि हमें अच्छा स्पेस मिल सके। अब हमारे ये न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग के। सेकेंडरी बाइंडिंग अब हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे इंसुलेशन का भी विशेष ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले आपको सेकेंडरी बाइंडिंग में जो मैंने वायर इस्तेमाल किया है वो दिखा देता हूँ। मैं ये ट्रांसफार्मर हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारे सेकेंडरी बाइंडिंग में जो हम वायर यूज़ करेंगे वो ये है। आप इसमें 30 HP की समरसेबल में 16 mm का जो लीड यूज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो वायर मैंने यूज़ किया है ये वेल्डिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाली प्रोब का वायर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें काफ़ी मोटा इंसुलेशन है जिसे हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का इंसुलेशन जो है ये निकाल लेंगे, जिसके बाद वायर पे हम अलग से इंसुलेशन की लेयर जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी मोटी रबड़ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप रहता। तो यहाँ पे मैंने रबड़ निकाल दी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इस वायर पे मैं इंसुलेशन की लेयर लगा रहा हूँ। ये रबड़ जो है कि काफ़ी ज़्यादा गैप रहता हमारा प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए मैंने इस तरह का जो आप टेप देख पा रहे हैं, इस फाइबर ग्लास टेप का इस्तेमाल करके इस पर इंसुलेशन की लेयर जो है
उसको मैं लगाऊंगा, जिसके बाद ही हम सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो भरेंगे। तो यहाँ पे मैं इंसुलेशन की लेयर पूरे वायर पे चढ़ा लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इंसुलेशन की लेयर जो है फाइबर टेप का इस्तेमाल करके वायर पे चढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को देखते हैं। यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर देखेंगे, अभी इसकी प्राइमरी बाइंडिंग जो है ये खुली है, इसके ऊपर हमें सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं करनी है, पहले हमें इसे आइसोलेटेड करना है। तो मैं यहाँ पे पेपर टेप का इस्तेमाल करके 5-6 लेयर इस पर लगा देता हूँ और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग जो है उसे भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वायर जो है, इससे अब हम सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको वायर दिखाता हूँ, इस पर मैंने सेंटर पॉइंट भी मार्क किया है, जिससे कि हमारा वायर जो है छोटा बड़ा ना हो किसी भी डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 4 या 5 टर्न देंगे। बेहतर रहेगा कि आप 5 टर्न दें, मैं पहले 4 टर्न दे के और इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको वोल्टेज जो है वो कम मिलते हैं तो आप 5 टर्न भी दे सकते हैं। यहाँ पे 4 टर्न देने के बाद हमने ट्रांसफार्मर में कुछ टाइज का इस्तेमाल करके जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उससे टाइट कर दिया, जिससे कि लूज ना रहे, वाइब्रेट ना करे। और अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा लगभग 700 एम्पियर तक का करंट जो है उसे आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी प्राइमरी बाइंडिंग है, जिसमें न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं। इन्हीं दोनों वायर को हमें इस्तेमाल करना है और यहाँ पे दूसरी साइड हमें आउटपुट मिलेगा, जिससे हम स्पॉट वेल्डिंग जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम जो किट यूज़ कर रहे हैं वो ये है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और किट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टाइमर किट है, जिसका आप इस्तेमाल करके भी स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है उसे बना सकते हैं। हालांकि वो उतना परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टाइमर सर्किट है ये किस तरीके का है। ये एडवांस टाइमर सर्किट है और मैं इस पे जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस टाइमर सर्किट का इस्तेमाल करके भी आप जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है उसे बना सकते हैं। हालांकि वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है रिले द्वारा स्विचिंग होगी, जिसकी वजह से केवल आप टाइम जो है उसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, करंट की कंट्रोलिंग इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं और ये टाइमर सर्किट का परचेस लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है उससे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही किट इस्तेमाल करने वाला हूँ और इस किट का सर्किट डायग्राम जो है उससे भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे हम इस तरह की निकल स्ट्रिप को वेल्डिंग में यूज़ करते हैं सेल्स को जोड़ने में, और आप इस तरह की निकल स्ट्रिप जो है जीरो लैब द्वारा परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस तरह की जो निकल स्ट्रिप है इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको किट पहले दिखा देता हूँ किस तरह की किट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये किट है और इसमें ट्राइक यूज किया गया है और इसमें ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी जो है उसे कंट्रोल किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए टाइम और करंट ये 2 चीजें ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के लिए आप डिस्प्ले में देख पाएंगे यहाँ पे इंडिकेशन हमें दिखाई देता है, नंबरिंग दिखाई देती है, जिससे कि हम ऑन टाइम और करंट को यानी एम्पियर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है, BTA 100, जो कि 100 एम्पियर का एक ट्राइक है। और इस तरह से ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें और भी आप कंपोनेंट देख पाएंगे। यहाँ पे NYD01 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, यानी ऑप्टो आइसोलेटर सर्किट है ये। इसमें आप देख पाएंगे मेन PCB और इस डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए एक ये लीड दी गई है और मेन PCB और डिस्प्ले में स्टार इंडिकेशन दिया गया है। रेड वायर में स्टार साइड कर लेता हूं, जिसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तभी ये हमारी डिस्प्ले जो है वर्क करेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अब इसके कनेक्शन जो है उन्हें हम समझ लेते हैं, इसमें कनेक्शन किस तरीके से करना है। हालांकि मैं डायग्राम भी दूंगा आपको। यहाँ पे AC 9 to 12 वोल्ट का एक कनेक्टर है, तो यहाँ पे AC वोल्टेज देना है आपको। ट्रांसफार्मर लगाना है इस तरह का, मैं 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ करूंगा। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि इसमें AC ही ऑपरेट करने के लिए चाहिए। इसके बाद आप देख पाएंगे एक और कनेक्टर है जहाँ पे हम स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरह का एक स्विच का इस्तेमाल करूंगा, जिसे प्रेस करके मैं इसे ऑपरेट करूंगा। तो जब मैं इसे प्रेस करूंगा उसी समय वेल्डिंग होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें 2 पॉइंट और दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेन PCB में 2 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे 1 और 2 लिखा है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके वायर हमें कनेक्ट करने, किस तरीके से करने हैं चलिए अब हम उससे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे ट्रांसफार्मर में 2 वायर हैं प्राइमरी साइड, और इनमें से जो ब्लैक वायर है इसको मैं अपने जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी बाइंडिंग के किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें न्यूट्रल कॉमन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रांसफार्मर का भी दूसरा वायर जो है ये अभी दोनों ही ट्रांसफार्मर का खाली है। तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है हाई एम्पियर वाला जिसको हमने बनाया है, इसको हम नंबर 2 वाले इस होल से निकाल लेते हैं
और यहीं पे हमें इसको सोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देता हूँ। आपको ध्यान देना है नंबर 2 वाले पॉइंट के साथ जो हाई एम्पियर का ट्रांसफार्मर आपने बनाया उसकी सोल्डिंग करनी है। इसके बाद नंबर 1 वाले पॉइंट के साथ एक और वायर जो है इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये वायर जो है यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने नंबर 1 पॉइंट के साथ एक वायर की सोल्डिंग की है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोनों ही ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल कॉमन है। लाइन जो है आप देख पाएंगे 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की हम नंबर 1 पॉइंट या इस वायर के साथ जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायर के साथ में जो हमारे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है उसका एक वायर जो है कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कनेक्शन जो है हमने कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक हमारा न्यूट्रल और दूसरा हमारा लाइन के ये पॉइंट्स हो गए जिनके साथ हम एक लीड जो है उसे कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम इसमें सप्लाई दे सकें। तो यहाँ पे मैं लीड के कनेक्शन जो है ये कर रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हमारी AC इनपुट होगी। तो इस तरह से हमारा जो इतना कनेक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं डायग्राम भी अभी आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे डायग्राम को आप देख के बड़ी आसानी से जो ये कनेक्शन है इन्हें कर पाएंगे। और इस तरीके से अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट आउटपुट के पॉइंट्स हैं AC आउटपुट होगा क्योंकि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारी किट में ही है इसलिए हमें यहाँ पे AC ही देना है क्योंकि इस सर्किट में AC देने पर ही ये सर्किट ऑपरेट होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने 12 वोल्ट के कनेक्शन जो है उन्हें कर दिया है। अब मैं स्विच के कनेक्शन करने वाला हूँ। स्विच वाले पोर्ट में हम स्विच के कनेक्शन जो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने स्विच के कनेक्शन जो है उन्हें भी कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमारा सर्किट जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है और ये ऑपरेट होने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ में जो स्पॉट वेल्डिंग टिप है उन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास पहले से ही स्पॉट वेल्डिंग के लिए इस तरह की टिप थी। आप इसे अलग से खुद से बना सकते हैं। कॉपर की टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट आउटपुट के साथ जोड़ सकते हैं। मेरे पास ये टिप थी और ये अलग अलग थी जिनको मैंने एक साथ जोड़ लिया है चूँकि मैं एक हाथ से इस स्विच को प्रेस कर सकूँ दूसरे हाथ से मैं इन दोनों टिप्स को पकड़ सकूं। अगर आप अलग अलग पकड़ते हैं तो ये स्विच जो है इसे आपको इस तरह से लगाना होगा कि आप पैर से दबा के ऑपरेट कर सको। अब हम जो हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वायर्स हैं उनके साथ वेल्डिंग प्रोब्स के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों को ही कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने कनेक्शन जो है उन्हें कर लिया है और अब हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है वो रेडी हो चुका है यूज़ के लिए। और अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेते हैं जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पावर मॉनिटर जो है उसमें जो हमारे AC इनपुट का प्लग है इसे लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे मेन PCB में ग्लो हो रहे हैं और ये हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में भी हमें इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो मैं डिस्प्ले को आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें इस साइड टाइम और इस साइड एम्पियर की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पियर का मतलब ये नहीं है जो नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेटिंग है जिसको आप कम ज़्यादा करके अनुमान लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एम्पियर की सेटिंग हम पोटेंशियोमीटर रोटेट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बगल में भी एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी जो नॉब है उसे हम घुमा के और जो टाइम है उसे घटा बढ़ा सकते हैं। ये मिली सेकेंड्स में टाइम होता है ऑन होने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से हम टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम स्पॉट वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। मैंने 10 की सेटिंग में टाइम और 50 की सेटिंग में एम्पियर को रखा है। मैं डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करके इसे नीचे ही इस तरह से चिपका दूंगा जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। यहाँ पे टाइमिंग हमारा 1 सेकेंड हो गया था, मैंने उसे फिर से 10 सेकेंड कर दिया है। चलिए अब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे निकल स्ट्रिप मैं ले लेता हूँ और मैं निकल स्ट्रिप को ही निकल स्ट्रिप के साथ में जोड़ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे कट किया है। मैं इसे फिर से कट कर लेता हूँ और अब मैं इसे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी वेल्डिंग प्रोब जो है आप देख पाएंगे इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं। 60 एम्पियर की सेटिंग और 6 टाइम की सेटिंग को मैंने रखा है। जिसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हमारी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसे निकाल के भी अभी आपको दिखाऊंगा कितनी अच्छी हुई है। आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं फिर से प्रेस करता हूँ और स्पॉट वेल्डिंग फिर से एक अच्छी तरह से हो जाती है। मैं इसे खींच के इसे निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटी निकल स्ट्रिप है तो ये निकल नहीं रही है। काफ़ी ताकत मैंने लगाई फिर भी ये नहीं निकल रही है। तो चलिए अभी हम फिर से वेल्डिंग करके देखते हैं स्पॉट वेल्डिंग हमारी कैसी हो रही है। यहाँ पे मैंने फिर से निकल स्ट्रिप को कट किया है और अब हम फिर से वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं एक हाथ से वेल्डिंग प्रोब पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से स्विच को प्रेस कर देता हूँ और वेल्डिंग जो है वो हो जाती है। इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग एक परफेक्ट तरीके से हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे
ये जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन में मैंने किट इस्तेमाल की है, इसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे हम टाइमर सर्किट का प्रयोग करके अपने नेक्स्ट स्पॉट वेल्डिंग रिलेटेड वीडियो में जो स्पॉट वेल्डर है उसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।